बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही अभिलाषा है मेरी। और कल मैंने सवाल किया था कि किचन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको चाहिए ही चाहिए, और सभी ने जवाब दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा रीड करके। आजकल तो मैं ज़रूर थोड़ा समय निकालती ही हूँ कि बैठ के आपके कमेंट्स रीड करूँ और हो सके तो रिप्लाई भी करूँ। तो आज भी किचन से ही बहुत ही प्यारा सा सवाल है मेरा आपके साथ। आप चाहें तो जवाब ज़रूर दें। मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मुझसे ही पूछा जाता है, अगर मैं मिक्सर ही पीस रही हूँ कुछ भी, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपका मिक्सर किस ब्रांड का है। मैं गैस में कुकिंग कर रही होती हूँ, मैम आपका जो गैस स्टोव है वो किस कंपनी का है। तो हम रिप्लाई करते हैं कि जो है जैसा है, रिव्यू भी देते हैं अपनी ओर से कि हमें यूज़ करने के बाद ये कैसा लगा। और फ्रिज तो दिखता ही है, लेकिन फिर भी ये कौन सी कंपनी का है और कितने लीटर का है। तो आज यही सवाल मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, जो अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि आपकी रसोई में गैस स्टोव कितने बर्नर का है, किस कंपनी का है, मिक्सर ग्राइंडर किस कंपनी का है, और जो फ्रिज है वो किस कंपनी का है। और ये भी बताना कि जो आप इतने सालों से यूज़ कर रहे हो वो कैसा है। क्योंकि इससे क्या होगा, जब सभी आप सभी एक दूसरे के कमेंट्स रीड करोगे, तो जब आप अपने पर्सनल रिव्यू दोगे वो ऑनेस्ट रिव्यू होंगे, जाहिर सी बात है। तो दूसरों को भी पढ़ करके वो जानने का और उनको उससे हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास है, हमारे पास तो कोई एक चीज़, एक ही ब्रांड की एक चीज़ है, तो आपको उसका ही रिव्यू मिलता है। लेकिन जब आप सभी को मिलकर कमेंट्स करेंगे, तो जो हमारे और फ्रेंड्स हैं, दूसरे फ्रेंड्स, उनको सारा कंपैरिजन भी मिल जाएगा और उनको उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैं आज तीनों चीज़ों का पूछना चाहती हूँ, गैस स्टोव, मिक्सर और फ्रिज। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पूछूंगी वॉशिंग मशीन का, क्योंकि बहुत से लोग हैरान परेशान रहते हैं जब उन्हें मशीन लेनी होती है और मुझसे पूछा जाता है। तो मेरे पास जो एक इकलौती, मैं उसका रिव्यू दे सकती हूँ, लेकिन आप सब देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलो आज इन्हीं सवालों का जवाब देना, और इसके साथ ही मैं शुरू करती हूँ अपना व्लॉग। और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, लौकी रखी, लौकी और लौकी का होगा खात्मा थोड़े से ट्विस्ट के साथ। लास्ट टाइम मुझे एक टिप मिली थी लौकी कोफ्ते के लिए, और उस टिप को मैं फॉलो करने वाली हूँ। वो भी आप लोगों से मिली थी, किसी एक से मिली थी। तो चलो शुरू करती हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग पसंद आएगा तो यार प्लीज़ लाइक भी किया करो। लाइक करने से थोड़ा सा हमें भी देख के अच्छा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की है, तो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट याद से करते जाना। शाम 6:30 बज रहे हैं, मेरी तो चाय भी हो चुकी है और बच्चों के लिए ही मैं कुछ नाश्ता दे रही हूँ। शुभम ट्यूशन से आया है और मैंने पपाया कट किया है, दोनों को ही निकाल रही हूँ पपाया। आज का पपाया बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लग रहा है, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है और बस बच्चे जल्दी फ्रूट्स खाने को तैयार तो होते नहीं हैं। कोई ऐसा टाइम रहता है, जैसे शाम को अभी इनको भूख लग रही है, इस टाइम पे दे दो तो खा लेंगे। सामने रखा है तो रखे के रखे ही रह जाने होते हैं। और इसके बाद होगी हम लोग के काम। गुप्ता जी तो बडनेरा गए हुए हैं ड्यूटी पे, सुबह नाश्ता करके निकले थे, अभी तक आए नहीं हैं। सीधा रात के खाने के टाइम पर ही आएंगे। वो ट्रेन से गए थे और ट्रेन से ही आएंगे। ये लौकी है जिसको मैं हाफ़ कर ले रही हूँ, हाफ़ को मैं यहाँ कोफ्ते के लिए यूज़ करूँगी। लौकी में बीजे बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादातर मैं लौकी के पुलाव बना लेती हूँ, ख़त्म करना है तो लौकी का रायता। अभी मैंने यहाँ पर एक आलू लिया है और उसको कद्दूकस कर रही हूँ। ये टिप मुझे लास्ट टाइम किसी ने दिया था कि आप इसमें आधा आलू किस करके डालेंगे तो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। मैंने बेसन डाला है 1 कप के करीब, और बारीक हरी मिर्ची, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाला है। हल्दी पाउडर डाला है और अजवाइन भी डाला है। थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल लेते हैं, चाहे कितनी भी हरी मिर्ची डालो, थोड़ा सा डालो, मन करता रहता है मेरा। और 2 चम्मच इसमें मैंने ऑयल डाला है। ये गरम ऑयल, मतलब पहले से तला हुआ जो तेल मैंने डोंगे में रखा है ना, वही वाला तेल डाला है। और सबको मिक्स कर लिया है। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं हुई मुझे। और अब मैंने लिया है अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, और साथ में लिया है 2 मीडियम साइज़ प्याज, और इनको मैं पीसूँगी। इससे पहले ही मैंने हरा धनिया भी ले लिया है, जिसकी डंठल हिस्सा मैंने अलग कर लिया और पत्ता काट लिया। तो जो डंठल वाली हिस्सा है वो मैंने प्याज के साथ ही डाल करके पीस लिया। इससे ग्रेवी का मुझे टेस्ट अच्छा लगता है, हरे धनिए का एक फ्लेवर आ जाता है।
और अभी मैं यहाँ पर रिफ़िल कर रही हूँ बॉटल में ये पीनट ऑयल, जो कि इस बार हमने पैकेट लिए हैं, टिन नहीं लिया, पैकेट्स ले लिए हैं कई सारे, तो मुझे रिफ़िल करने में ईजी रहता है। एक पैकेट से हाफ़ से ज़्यादा एक बॉटल में भर जाता है और दूसरे में हाफ़ भर लिया, मतलब पूरा पैकेट 2 बॉटल में आ जाता है। ये बॉटल्स में ना एक पैकेट ऑयल से 1.5 बॉटल करीब निकल जाता है तेल। अब मैंने यहाँ पर कोफ्ते ड्रॉप किए हैं गरम गरम तेल में, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। मेरे लास्ट टाइम भी बहुत सॉफ्ट थे, जिसमें मैंने आलू नहीं भी डाला था। मैं थोड़ा बैटर जैसा है वैसा ऐसे टेढ़े टेढ़े मड़े बने ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े, तो वो एकदम सॉफ्ट रहते हैं। अब एकदम गोल शेप में लाने के लिए ज़्यादा बेसन का यूज़ करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो मेरे ऐसे भी बहुत सॉफ्ट रहते हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम बोला था इसमें आलू भी कद्दूकस करके डालना तो बहुत सॉफ्ट बनेंगे, तो मैंने किया और बहुत सॉफ्ट वैसे ही है, बल्कि टेस्ट में भी कुछ भी ऐसा अंतर नहीं लग रहा। लौकी ज़्यादा है, आलू कम है, और ये पूरे मिक्स हो गए। तो ये कोफ्ते तैयार हो गए। थैंक यू सो मच एक नई टिप के लिए। और तेल में मैंने डाला है तेज पत्ता, जीरा, थोड़ी सी हींग, और ये जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन और हरा धनिया पीसा है। वैसे आप अलग से अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखते हैं तो वो डाल सकते हैं, फिर बाद में प्याज डाल सकते हैं। मैंने एक साथ ही सारा ताज़ा ही पीसती हूँ मैं तो अक्सर ही, तो वही मैं डाल देती हूँ। अब मैंने एक कटोरी में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला होममेड, और ये है गोड़ा मसाला। कभी भी कोई ग्रेवी वाली सब्जी होती है, जब थोड़ा स्पेशल बनाना होता है, तब मैं ये गोड़ा मसाला डालती हूँ। और इस गोड़े मसाले को डाल करके, पानी डाल करके, सारे मसाले मैंने भिगो के कटोरी में रख लिए हैं। अब जब प्याज अच्छे से भुन गई है, उस स्टेज में मैंने डाला है पिसे हुए टमाटर। टमाटर तो भाई इन दिनों हीरो है हमारे किचन में। और इसके बाद टमाटर डाले गए हैं, फिर डाला गया है मसाला, और उसके बाद नमक थोड़ा सा, जिससे मसाला हमारा अच्छे से जल्दी से भुन जाए। और हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है, कोफ्ते बनाने के बाद जब जो पतला वाला हिस्सा बेसन का बच गया था 2-3 चम्मच, वो मैंने इस मसाले में डाल के भून लिया है। इससे हमारी जो ग्रेवी है उसका टेक्सचर भी बढ़िया आता है, गाढ़ा हो जाता है, थिक ग्रेवी बन जाती है। बेसन वो 2 चम्मच ही है, लौकी वाला हिस्सा पूरा ऐसे ड्रॉप करते करते थोड़ा पतला हिस्सा बचता है ना वो। और अब इसमें गर्म पानी डाल दो। मसाला पूरा अच्छे से भुनने के बाद जब तेल सेपरेट होने लगता है और पानी डालने के बाद जैसे उबाल आ गई है, फिर मैंने डाला है सारे कोफ्ते और थोड़ा सा हरा धनिया का पत्ता। अभी जब इसमें उबाल आएगी ना, ये मसाला जब खौलेगा तो धनिया पत्ता बाकी हम बाद में डालेंगे, वो मैंने साइड में रख दिया। और 2-3 उबाल आ गई है, अच्छे से मिक्स कर लिया है, मसाला अच्छे से भुन जाता है ना, तो और गर्म पानी डाला होता है तो ज़्यादा देर फिर सब्ज़ी को पकाने की ज़रूरत नहीं होती, वरना वो बहुत गाढ़ी हो जाती है। और ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता लास्ट में भी डाल दिया, मिक्स कर दिया, और ये सब्ज़ी रेडी हो गई। बहुत ज़्यादा जब गाढ़ी हो जाती है फिर बच्चों को अच्छा नहीं लगता। और आज चूँकि गुप्ता जी सुबह जो बडनेरा के लिए निकले थे, सुबह नाश्ता करके निकले थे, तो अभी आए हैं। जब मैंने ये सब्ज़ी बना ली है और आटे की गूँथने की तैयारी कर रही थी, तभी उन्होंने पूछा खाने में क्या बना है आते ही। तो मैंने कहा ये बन रहा है कोफ्ता जो भी। तो मैंने कहा कि गरम गरम खाना, रोटी सेकूंगी, सब लोग आज गरम ही खा लो, क्योंकि मैं सारी रोटियां बना के रख लूँगी तो फिर वो बात अलग ही रहती है और एक एक सीखने की बात अलग होती है। कभी कभी मन करता है ना हम बना रहे हो और सब खाते जाओ, और खाने वाले को भी एक चेंज लगने लगता है रोज़ से। वो गरम रोटी जो तवे से उतरी है, घी लगा के मिलती हैं, और ये मल्टीग्रेन आटे की रोटियां बन रही हैं। और स्पेशली इन रोटियों में खासियत है, वो गरम गरम रोटी में घी लगा के खाओ तो स्वाद भी आता है घी का, वरना ठंडी हो जाती हैं जब ये रोटियाँ, तो घी लगा के रख भी दो ना तो सोख कर लेता है पूरा घी वो तुरंत ही मल्टीग्रेन आटे में, तो कुछ मज़े उतना नहीं आता है। तो बच्चे भी तैयार हो गए, उन्होंने सिर्फ पपीता खाया था शाम को, आज उन्हें दूध पीने की इच्छा नहीं थी, बच्चों का हो जाता है कभी कभी। दही जमा दूँगी मैं, तो दही ये लोग खा लेते हैं लंच टाइम पे। अब मैंने इन लोगों को खाना परोसा और सब अच्छे से खा रहे हैं। सब्जी बहुत पसंद आई है शुभम को, मसाले वाली सब्जियां शुभम को पसंद रहती हैं। शुभी तो हर चीज़ की तारीफ़ करती ही है, और गुप्ता जी ने भी बोला कि सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो मतलब सब ने खुश होकर खाया और मैंने खुशी से खिलाया। अपने परिवार के लिए बनाना करना अच्छा लगता है। परिवार के लिए क्या, मुझे लगता है कोई खा रहा हो सामने वाला मन से, उसे मन से खिलाने में अच्छा लगता है। जो मन से नहीं खाते हैं वो तो उसमें मज़ा नहीं आता बनाने में। तो बस ये सब रात का काम हो गया, और फिर आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई। देखो ना 8:45 बज रहे हैं, पूरी रसोई क्लीन, इन लोग के खाने के बाद मेरा भी खाना हो चुका था। फिर आराम से बैठी। सुबह की कोई तैयारी नहीं करनी थी काटने पीटने वाली यानी सब्जियों की कटिंग की कोई काम नहीं था। सुबह आराम से मैं 6 बजे उठी हूँ आज, क्योंकि आज मुझे सुबह कुछ ताबड़तोड़ काम नहीं करना था। सब्जी भी नहीं काटी थी, क्यों? क्योंकि स्प्राउट्स मैंने भिगो के रखे थे, छन्नी में फैला दिए थे। जो पहले भिगो के रखती हूँ ना, फिर जब पानी से निकाला तो छन्नी में कल
रात डाल दिया था मैंने। अभी निकाले हैं 2 मुट्ठी पोहे, उनको धो के साइड में रख लिया है, और एक छोटा आलू, प्याज, हरी मिर्ची, क्योंकि अब तैयारी हो रही है शुभम के टिफ़िन के लिए। कढ़ाई में तेल डाल के गरम किया, उसमें डाली है राई और सौंफ। सौंफ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है पोहे का। हरी मिर्ची और प्याज डाली है। फिर अब मैंने डाला है करी पत्ता, एकदम फ्रेश करी पत्ता। जैसे ही तेल में डला और हमने उसको मिक्स किया प्याज के साथ, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और फिर छोटे छोटे पीसेस आलू के कटे हुए हैं वो भी डाल दिया है। आलू प्याज सब अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर डाला है, बहुत ज़रा सा हल्दी डाली है, लेकिन तेल में हल्दी डालने का कलर ही अलग आ जाता है। और नमक इसी टाइम पे डाल दिया है, जिससे क्या होगा, जो आलू हैं वो जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाएं। और ये जो स्प्राउट्स हैं, ये मैंने 2 मुट्ठी भर के, यानी 1 कप कह सकते हैं, डाल दिए स्प्राउट्स। शुभम स्प्राउट्स खाना भी नहीं चाहता है, रोज़ बनते हैं, बच जाता है ये भी कह सकते हैं। इसमें मैंने डाला 1 चम्मच मैगी मसाला, सिर्फ 1 चम्मच मैगी मसाला पैकेट से निकाल के। और इसके बाद डाल दिए हैं ये भीगे हुए पोहे। तो स्प्राउट्स पोहा ये इतना बढ़िया लगा, इतना टेस्टी है। और बच्चों को, जैसे अब शुभम को आज बड़े स्टाइल से, कल ही बोला था पोहे बनाइएगा मम्मी नाश्ते में। अब इसे मैंने 1 चम्मच चीनी डाली है और आधा लेमन का जूस डाला है, हल्के से खट्टे मीठे टेस्ट के लिए, है ना, वो तो पोहे में हम लोग डालते ही हैं। और पानी का छींटा लगाया है। ये मुझे लास्ट टाइम किसी ने बोला था जब मैंने स्टीम पोहे बनाए थे कि अभिलाषा, अगर आपको एकदम सॉफ्ट पोहे चाहिए तो जब पूरे पोहे बन जाते हैं, आप लास्ट में पानी का छींटा मार के और फिर ढक दो तो एकदम नरम रहते हैं। तो ये 2 रीज़न से भी मैंने डाला। एक तो उनकी टिप मुझे फॉलो करनी थी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं पोहे, प्लस जो हमने चना डाला है, मूंग डाला है, वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स कर लिया और ढक दिया उसको तुरंत थोड़ी देर के लिए। तो उससे क्या, भाप में वो एकदम सीज जाता है जो स्प्राउट्स है। और हाँ, तो शुभम जैसे बच्चों की बात मैं कर रही थी ना, कि इनको पोहे भी खाने हैं। अब इनको पोहे खाने हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा टेस्ट में, हेल्थ के लिए मम्मी लोगों को खिलाने के लिए बढ़िया है ये। तो स्प्राउट्स पोहा हो गए, थोड़े से ही सही स्प्राउट्स हो गए ना। मूंगफली डालने नहीं, हाँ ये सुनो, शेंगदाने मत डालिएगा मम्मी। तो जब शेंगदाने नहीं डालना तो मम्मी ने स्प्राउट्स डाल दिया। और शुभम का दूध रेडी हो गया, उसका वो अमूल का प्रो आया है ना, वो डी मार्ट से, वही चल रहा है अभी। और उसका टिफ़िन भी पैक हो गया है। शुभम रेडी, नाश्ता करके निकल गए। अब 3 बजे शुभम दिखाई देंगे घर में। 3 के बाद 3:30 बजे घर में खाना खाते हैं। अब कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम हुआ, 2 चम्मच, उसमें डाले गए हैं जीरे और हरी मिर्ची और फिर बारीक कटी हुई प्याज और अदरक, और इसे भून लिया। एक्चुअली अब मैं बना रही हूँ सैंडविच, तो इसके लिए मैंने, जैसे प्याज भुन गई है तो मैंने हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और ब्लैक पेपर पाउडर पीस के रखी मैंने डब्बी में, काली मिर्च, और ये स्प्राउट्स डाल दिए मूंग और चने के, इन्हें डालकर मिक्स कर दिया। जब मैं ये भून ही रही थी तभी मुझे याद आया कि काम मैं सुबह ही कर लेती, खट्टे तो ठीक था, लेकिन हाँ इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड है। अब इसमें मुझे लेमन जूस डालना है। तो जैसे ही देखो, 1 नींबू निकाला, फिर उसको रगड़ा, फिर हमने कट किया, फिर हम लोग डालते हैं। तो इसका भी एक मैं बहुत ही अच्छी टिप बताने वाली हूँ। ये देखो, मैंने क्यूब्स बना रखी हैं लेमन जूस की। अब सपोज़ मुझे इसमें हाफ़ डालनी है वो लेमन जूस, या पूरा एक भी यूज़ हो जाता है कभी कभी। क्यूब्स डालना बहुत आसान है। एक क्यूब निकाली, डाल दिया, ना उस टाइम पे निचोड़ना है, ना फिर वो चाकू गंदा, फिर धोना, फिर पोंछना, और थोड़ा सा पानी के छींटे लगा के मैंने ढक दिया, जिससे जो स्प्राउट्स हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और 1 क्यूब यूज़ करना बहुत अच्छी टिप रहती है, ये ज़रूर आप ट्राई करो, आपको अच्छा लगेगा। बार बार लेमन जूस निकालना, बीजे हटाना नहीं रहेगा। अब मैंने इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला है। तो ये हमारी स्प्राउट्स भेल रेडी हो चुकी है। ढक दिया है मैंने तब तक के लिए, जब तक वो भाप में और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे स्प्राउट्स। जब मैं लगातार स्प्राउट सैलेड बना रही थी तभी मुझे कमेंट आया कि आप आप्पे बनाओ, चीले बनाओ, बन ही रहे हैं। अब आप्पे और चीले बन गए, तो जिस दिन डोसे या चीले जो भी है बने, तो मुझे आया कमेंट कि आप इसके सैंडविचेस भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि कई बार होता है हम लोग जानते सब हैं, दिमाग की बत्ती नहीं जलती, याद ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें, फिर हम लोग रोज़ उसी रूटीन में लगे रहते हैं। तो उन्होंने जब बोला तो मैंने कहा हाँ यार सही बात है, ब्रेड तो अक्सर ही रहती है, चलो चेंज करेंगे। क्योंकि गुप्ता जी को स्प्राउट्स खाने, अब उनके 6 दिन की अलग अलग स्प्राउट्स की रेसिपी सोच के एक बनती जाए। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड स्लाइस ली हैं और तवे पे 1 चम्मच घी डाला है। घी दानी पूरी धुली साफ़ थी, कल रात ही साफ़ की थी, तभी मैंने अभी सुबह घी निकाला है। और एकदम दानेदार रवेदार घी बना है, बहुत बढ़िया सुंदर, और खुशबू और टेस्ट तो घर के घी का रहता ही है। मैंने ब्रेड स्लाइस को दोनों ही साइड से घी लगा के तवे पे सेक लिया है। एक्चुअली जब ब्रेड ना कच्ची रहती है उससे अच्छा टेस्ट टोस्ट का आता है, सेकी हुई ब्रेड की टेस्ट ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो दोनों ही साइड से पहले सेक लिया है ब्रेड स्लाइस, उसके ऊपर लगाए हैं स्प्राउट्स और ये पनीर को भी डालना है इसके ऊपर, इससे टेस्ट डबल हो जाता है। कोई भी सैंडविचेस हैं अगर आप चीज़ और पनीर ये सब चीज़ें डालते हैं तो थोड़ी सी गार्निशिंग भी अच्छी हो जाती है और खाने वाले को भी अच्छा लगता है मज़े से। बच्चों को चीज़ का शौक़ होता है और बड़ों को पनीर की वैल्यू होती है इसलिए। और ये ऊपर से एक ब्रेड टोस्ट लगा दिया कवर करके और ये सैंडविच रेडी और साथ में दूध। तो गुप्ता जी का भी नाश्ता। तो अब उनको ड्यूटी जाना है। रात में आए थे, देखो कल सुबह बनेरा चले गए थे, आज थोड़ा देर से निकलेंगे, यानी आज ऑफिस में जाना है इसलिए। जब कहीं बाहर स्टेशन जाते हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। अभी मैंने क्यूब्स बनाए थे। अब मैं दूसरा काम कर रही हूँ, आज लेमन जूस बना रही हूँ। अब इसके आगे क्या करने वाले हैं, तो आज मैंने जो लेमन रखे हुए हैं, कल फिर आ गए थे, कल या परसों, फिर मैंने इनके जूस निकाल दिए हैं। छोटे छोटे साइज़ के थे नींबू, और बारिश के दिनों में नींबू सस्ते रहते हैं। हमारे रेलवे क्वार्टर में तो बारिश के दिनों में पेड़ के नीचे गिरे पड़े रहते थे नींबू। अब मैंने जूस निकाल के छन्नी से छान के डायरेक्ट ही जूस बनाया है, जिसमें बीजे और रेशे बिल्कुल भी ना रहें। एक छोटी बॉटल है, उसमें मैंने फोक के हेल्प से होल बना लिए हैं। अब जैसे लेमन वाटर पीना है सुबह सुबह, बस गुनगुना पानी लो, ऐसे डालो, बार बार वो नींबू निकालना निचोड़ने का झंझट नहीं, लेमन वाटर तैयार, पी लो। या फिर आप ग्रीन टी पीते हैं तो आप लेमन जूस बना के ऐसे थोड़ा थोड़ा रखो, ज़्यादा नहीं कि उसमें बदबू आ जाए। ऐसे 8 दिन के लिए बढ़िया है। और फिर पूरा जूस का उसको फ्रिज में रख दी बॉटल, और जब ज़रूरत है उतना निकाल के यूज़ कर लिया। अब जो लेमन के जो छिलके हैं उनका यूज़ आज तवे का फेशियल कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग उन छिलकों को पीस के पाउडर बना लें तो हम अपने चेहरे को चमका सकते हैं, बॉडी स्क्रब कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने तवे का फेशियल कर रही हूँ। बड़े दिनों से बेचारे का फेशियल नहीं हुआ था, तो मैंने गर्म पानी करके और नींबू के छिलकों को निचोड़ निचोड़ के रगड़ के घिसाई कर दी, उसका फेशियल हो गया, बेचारे चमक गया तवा। तो बस, और पूरा लेमन से साफ़ करने के बाद थोड़ा सा जेल डाला, पूरा क्लीन कर लिया, सारे बर्तन साफ़ हो गए और उसको कपड़े से पोंछ दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।